तो इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो सहारनपुर से आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक ही घर में जो है वो 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार की जो है वो 5 लोगों की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 2 के शव जो है वो बेड पर पड़े मिले हैं, वहीं 2 जो शव है वो फर्श पर पड़े मिले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कमरे में जो है वो 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पर जो बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सभी को जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, उसके बाद जो है इलाके में पूरा दहशत फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो लगातार मौके पर मौजूद है और लगातार जो वो छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। 5 शवों को जो वो कब्जे में लेकर के जो है वो जांच किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 शव जो है अमीन और उनकी पत्नी का शव जो है वो कहीं ना कहीं फर्श पर मिला है। बाकी जो 3 शव है वो बेड पर पड़े मिले हैं। बताया जा रहा है कि अमीन की मां और 2 बच्चे के शव जो है वो कहीं ना कहीं जो वो बेड पर पड़े मिले हैं। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर जो वो 5 शव जो है वो बरामद हुए हैं। आपको बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस तरीके से ये खबर एक ही परिवार से जुड़ी हुई है और बताया जा रहा है कि कई तरह की गुत्थी जो है फिलहाल जो है वो पुलिस जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कोई से आत्महत्या करार दे रहा है, तो कई और जो है इलाके में कई तरह की कहानियां जो है वो बनाई जा रही है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम कुमार पुंडीर हमसे जुड़े हैं। राम कुमार जी, एक ही परिवार के 5 शव, इलाके में दहशत। जी जी बिल्कुल। मैं आपको तो पहले बता दूं कि यह सहारनपुर में सरसावा जगह पड़ती है, वहां पर कौशिक विहार कॉलोनी है, जहां पर सुबह सुबह ये घटना नजर आई है कि जहां पर एक ही कमरे में 5 लोग मृत मिले हैं, जिसमें कि पति पत्नी, उनकी मां और 2 बेटे, गोली लगा शव मिला है। जैसे ये सूचना मिली तो बिल्कुल चारों तरफ ये लोगों में एक सन्नाटा सा पसर गया। तभी सूचना मिलने के बाद वहां अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक जांच में ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या है, आत्महत्या मानी जा रही है या कोई गृह क्लेश माना जा रहा है या कोई भूत प्रेत का कोई मामला माना जा रहा है कि आपस में किसी तरह कोई बात थी। और तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है अशोक अमीन के पद पे तैनात था नगुर तहसील में और काफी समय से यहाँ पर किराए पर रह रहा था। जी बिल्कुल, कई तरह की कहानी जो है वो राम कुमार, अगर मैं बताऊं तो कई तरह की कहानी जो वो निकल कर आ रही है। कोई कर्ज का मामला बता रहा है, कोई जो है वो गृह क्लेश बता रहा है। फिलहाल इलाके में आप किस तरीके की चीजें समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर खुद मौके पर जो मौजूद है? जी जी, तो फिर मैं आपको बता दूं, जो जानकारी यहाँ लोगों से हमें मिली है उसके बारे में ये लोगों का ये बताया जा रहा है कि भाई किसी का कहना है कि यह शायद किसी कर्जे में डूबा हुआ था, इसकी वजह से इसने ये कदम उठाया है। कोई कह रहा है कि कोई भूत प्रेत का कोई मामला किसी तरह कोई सामने आया कि कहीं झाड़ फूस के मामले में कहीं गए थे या कोई बात घर में थी। कोई बता रहा है कि गृह क्लेश को लेकर ये मामला इसने कदम उठाया है। आप देखिए, माने कि जैसे बॉडी मैंने देखी है तो बिल्कुल दोनों बेटों के माथे पर सटा के गोली मारी गई है, जो निशान वहां देखने को मिले हैं। आला अधिकारी कह रहे हैं कि ये, और दूसरी बात ये है कि ये कोई लाइसेंस्ड पिस्टल नहीं थी, 3 पिस्टल वहां से मौके मिले हैं कंट्री मेड। ये तो बिल्कुल, जिस तरीके से एक घर से 3 तमंचे भी बरामद होना, क्या किसी घटना को आशंका कोई ऐसा जताया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आत्महत्या ना किया हो, ये कि कोई मर्डर मिस्ट्री हो, ऐसी कोई कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके पीछे इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ये घटना हो सकता है कि ये घटना प्लांट भी की गई हो, इस बात से कोई डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक ही घर में 3 पिस्टल मिलना और 5 डेड बॉडी मिलना, और ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है, गुत्थी उलझी नजर आ रही है। हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां डॉग स्क्वाड मौके पर मौजूद है और तमाम डीआईजी, एसएसपी, आला अधिकारी सब वहां मौके पर मौजूद है। और पुलिस का भी यही कहना है, साफ साफ तौर पर हमारी जो डीआईजी से बात हुई है, एसएसपी से बात हुई है, उनका भी कहना है कि हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। जी, अभी एक आखिरी सवाल आपसे राम कुमार पुंडीर, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति वहां पर? अभी देखिए, क्योंकि थोड़ा सा पैनिक एक सिचुएशन है वहां पर, हालांकि पुलिस डिप्लॉय वहां की गई है और हर बिंदु पर उनके परिवारजनों से, आस पड़ोस के लोगों से, दाएं बाएं के लोगों से सबसे जांच पड़ताल की जा रही है। जहां ये जिस पद पर तैनात था, जिस तहसील में, वहां भी जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य निकल के आएगा, पुलिस का कहना है उसके खिलाफ उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार पुंडीर, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो फिलहाल जो वो बड़ी खबर सहारनपुर से, जहां पर जो है एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 5 लोगों को जो है वो गोली मारी गई है, जहां पर जो है एक कमरे से ये पूरे 5 शव जो है वो बरामद हुए। बताया जा रहा है कि इलाके में जो फिलहाल दहशत का माहौल है। एक बार हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर पूरे मामले पर जो वो पुलिस का क्या कुछ कहना है। जी सर, आज ये सरसावा में जो घटना हुई है सर, इसके बारे में आप बताएं। ये सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सूचना प्राप्त हुई, वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस ने यहाँ पर आई है, मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआईजी साहब के द्वारा दोनों के द्वारा किया गया है।
उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं करके उसमें माँ है, वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है। उसमें पॉइंट ब्लैंक किया गया है, उसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है, क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। उसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है, सभी एंगलों को देखा जा रहा है, इसका जल्दी ही अनावरण। और सब दस्ता सर आप क्या मान रहे हैं जिनके आपने मौके पहुँचे पहुँचे? देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी थोड़ी सी मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनका राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाए। सर जो पिस्टल हैं ये लाइसेंसी हैं या सर? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल्स जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जो फिजिकल एविडेंसेज है, सभी को देखा जा रहा है और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो हमारे पास में, तो सभी चीज़ों को उनको देखा। ठीक सरसावा में जो घटना हुई है सर इसके बारे में आप बताएं। ये सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोग की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है, मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआईजी साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज़ देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य